अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। क्या मेरी ऑर्गेनिक रिएक्शन भी कई तरीके की हो सकती है? यस, मेरी ऑर्गेनिक रिएक्शन भी कई तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी रिएक्शन में कोई एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा हो, कोई रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर कोई ग्रुप आके जुड़ रहे हो, कोई सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप निकल रहे हो बाहर की तरफ, कुछ में सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा रीअरेंजमेंट सा चल रहा हो, तो मेरी रिएक्शन कई तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, एडिशन रिएक्शन हो जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और हो गई रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आप इनके नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट होना, एडिशन मतलब ऐड होना, एलिमिनेशन का मतलब हो गया कोई चीज बाहर निकलना, और रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कुछ रीअरेंजमेंट होना। दैट मीन्स इन्हीं के नाम से हमने उनको रिएक्शन का नाम दे दिया है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दीज रिएक्शन involve the substitution of an atom or group of atom from the organic molecule by some other atom or group without changing the rest part of molecule। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुई? इसके अंदर कोई मेरा जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर किसी एक एटम का दूसरे एटम से सब्स्टिट्यूट होना कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेरा नो चेंज रहता है, दैट मीन उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, CH3CH2Cl, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं अगर इसकी रिएक्शन में एक्वस KOH करवाता हूं तो यहां पर OH आपको Cl को सब्स्टिट्यूट करता हुआ दिख रहा है, और साइड प्रोडक्ट के रूप में मेरे को मिल रहा है KCl। तो क्या ये मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यस, यहां पर Cl ने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात क्लियर है यहां तक? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप की हो सकती है? बिल्कुल। पहली कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी रिएक्शन के अंदर अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैक्सिमम मेरी जितनी भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो मेरी सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आती है। इसी तरह मैं बात करूं सेकंड की, तो एक हो सकती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? इन दीज रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल मेरा वो था अटैकिंग स्पीसीज, इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां पर न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैकिंग स्पीसीज होगा। फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि CH3CH2Cl में अगर मैंने KOH से रिएक्शन कराई थी तो OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया था, दैट मींस सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो वो मेरा था एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक और मैं बात करूं तो एक हो सकती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? इन दीज रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज आर फ्री रेडिकल। इसके अंदर जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल मेरा अटैकिंग स्पीसीज था, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल था, इसी तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज मेरा क्या होगा? फ्री रेडिकल ही होगा। इसके एग्जांपल की बात करूं तो हम ले सकते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जैसा कि आप एक CH4 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं और इसकी रिएक्शन अगर मैं Cl2 से कराता हूं तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी और यहां पर क्लोरोमीथेन एक हमारा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा। बात क्लियर है यहां तक? तो ये थी मेरी सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हमने 3 क्लास में पढ़ा। अब मैं बात करता हूं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन नाम से ही क्लियर है, किसी सबस्ट्रेट का रिएजेंट का ऐड होना। दैट मींस दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए सिंगल मॉलिक्यूल। कोई भी 2 मॉलिक्यूल का एक सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड होकर किसी एक मॉलिक्यूल को बनाना मेरा एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जनरली दिस रिएक्शन गिवन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। ये रिएक्शन कौन देंगे? ये रिएक्शन वो देंगे जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है। इन दीज रिएक्शन 1 पाई बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन के अंदर जो एक पाई बॉन्ड होता है वो टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल CH2CH2। अगर मैं इसमें किसी AB के साथ रिएक्शन कराता हूं, दैट मींस ए कोई मेरा
ग्रुप है और बी भी कोई मेरे ग्रुप है, इसकी रिएक्शन में इसके साथ कराता हूं तो एक कार्बन पर जाकर ए जुड़ गया है और दूसरे कार्बन पर जाकर बी जुड़ गया है। दैट मींस एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। तो ये मेरे किसमें आई, ये आए मेरा एडिशन रिएक्शंस के अंदर। क्या मेरी एडिशन रिएक्शन भी कई तरीके की हो सकती है? यस, बिल्कुल। इसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। यहां पर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है और यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनते हैं। दीज रिएक्शंस आर जनरली परफॉर्म्ड बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं। ऐसी रिएक्शन कौन देंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड देंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल बात करते हैं, यहां एल्कीन दिखाई दे रही है आपको। एल्कीन के अंदर अगर मैं HBr का एडिशन करता हूं तो मेरा एक H जो है वो एक कार्बन पर जाकर जुड़ गया जहां पर नेगेटिव चार्ज आया था और दूसरा मेरा कार्बोकैटायन बना हुआ है। दैट मींस हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जो मेरा Br- है वो उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, यहां पर एक बाई बॉन्ड टूट चुका है और दो सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। दैट मींस ये मेरी एक एडिशन रिएक्शन है और एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले जाके अटैच हुआ। हम किसी भी रिएक्शन का नाम उसके नेचर से देते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जाके जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले जाके जुड़ रहा है तो वो मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात क्या होगी कि न्यूक्लियोफाइल मेरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O और उस C से दो CH3 ग्रुप निकले हुए हैं। अगर इसकी रिएक्शन में HCN के साथ कराता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और एक CN ग्रुप आके जुड़ गया है। दैट मींस एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया है। CN क्या था, मेरा एक न्यूक्लियोफाइल था और H क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब बाद में मेरा H आके वहां पर O पे जुड़ रहा है। दैट मींस पहले न्यूक्लियोफाइल आया तो मैंने इसको क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात क्लियर है? तो ये बात थी हमारी एडिशन रिएक्शंस की। थर्ड रिएक्शन थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिमूव ऑफ टू और मोर एटम और ग्रुप फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडर सुटेबल कंडीशन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विद मल्टीपल बॉन्ड। ये रिएक्शन में हमने क्या देखा, एडिशन में हम क्या बोल रहे थे, एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, पर एलिमिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि दो ग्रुप कोई बाहर निकलते हैं और एक मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मींस एलिमिनेशन कैन बी कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ एडिशन इन विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एलिमिनेशन को हम एडिशन का रिवर्स मान सकते हैं क्योंकि एडिशन के अंदर एक पाई को तोड़ के दो सिग्मा बनाते हैं और यहां दो सिग्मा को तोड़कर एक पाई बॉन्ड बनाया जाता है। अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराऊं तो यहां पर एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये हुई मेरी एक एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस का अभी हम एक एक एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं, बाकी आगे हम इनकी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब मैं करता हूं हमारी लास्ट रिएक्शन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इंटरचेंज होते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि डिफरेंट अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। फॉर एग्जांपल N-ब्यूटेन, अगर इसमें से मैं कुछ एक हाइड्रोजन को हटा के और कुछ इस तरह चेंज कर दूं तो मुझे एक नया मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखेगा जिसे मैं बोलूंगा आइसोब्यूटेन। ये थे मेरे एक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल। बात क्लियर है यहां तक आपको? तो ये हुई हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कितनी तरह की हो सकती है। आई होप आप सबको इस 3D लर्निंग से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।